अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। और भाई आप लोग के रमज़ान कैसे चल रहे हैं? और बस अब तो जो है ना आखिरी अशरा भी स्टार्ट हो चुका है और कुछ ही दिनों में हमारे रमज़ान ख़त्म भी हो जाएंगे। और बस इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं रमज़ान के, पता भी नहीं चल रहा। और बस जो है ना यहाँ पे हम कर रहे हैं अपनी सहरी। और यहाँ सालन बना था, आलू कीमे का सालन बना था और साथ जो है ना भाई ये कबाब बर्गर वगैरह भी ले आए थे। खैर यहाँ पे जो है ना हम अपनी कर रहे हैं मज़ेदार सी सहरी। और भाई फेने भी लाजमी हमारे घर बनती हैं और जो है ना इन्हें हम नहीं भूलते। खैर सहरी करने के बाद जो है ना हम सो वगैरह गए थे और शुक्र है कि भाई अब ज़रा स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं। अब 10 दिन ज़रा जो है ना मतलब कि ये समझे सुकून से गुजरेंगे। शुक्र है छुट्टियां दे देते हैं स्कूल वाले 10 दिनों की, वरना बाज जो है ना स्कूल में होती ही नहीं है छुट्टियां और चांद रात तक जाना पड़ता है। खैर यहाँ पे जो है ना फिर मैं ज़ोहर के बाद का टाइम है ये। और यहाँ पे जो है ना मामा ने कहा कि भाई पहले सालन बना लेते हैं क्योंकि अभी टाइम है इफ्तारी की तैयारी में, तो पहले जो है ना हम सालन बना लेते हैं। और बस यहाँ पे जो है ना आज बन रहे थे आलू चिकन मटर का सालन बन रहा था यहाँ पे। और जो कि मैं बनाने के लिए बैठ गई थी। प्याज फ्राई हो रहा था, प्याज को अच्छे से हमने जो है ना फ्राई किया, लाल किया, थोड़ा सा ब्राउन जो करते हैं ब्राउनिश लाल वो किया। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसके बाद जो है ना हम इन्हें अच्छा सा भून लेंगे। और भाई इस चीज़ से बहुत आसानी हो जाती है कि आप लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा हुआ हो तो वो आपका जो है ना टाइम बच जाता है। खैर यहाँ पे देखें हमारा प्याज अच्छे से भुन रहा है और उसके बाद मैंने इसमें कर दिए हैं टमाटर ऐड। हमने जो है ना टमाटर की प्यूरी भी बनानी थी लेकिन उसका टाइम नहीं मिला, लेकिन मामा ने कहा चलो फ्रेश जो है ना हम टमाटर वही ऐड कर देंगे तो वो भी अच्छे रहेंगे। वरना तो टमाटर की प्यूरी भी बना के रख लें, वो भी टाइम की बचत ही होती है, हमारे टमाटर भी अच्छे से समझे गल जाते हैं। खैर यहाँ पे जो है ना इसके बाद जा रहे हैं स्पाइसेस वगैरह और जो है ना हम उसके बाद करेंगे अपने फिर मसाले की भुनाई करेंगे। इसके अंदर मैंने जीरा पाउडर भी ऐड किया था और थोड़ा सा धनिया, कुटा हुआ धनिया भी ऐड किया था। बहुत अच्छा और मज़े की खुशबू आती है इसलिए मैं ऐड करती हूँ। ये देखिए मैंने लास्ट में ना जब मुझे याद है तब मैंने इसे ऐड किया था। और जो है ना बस मसाले की भुनाई हो रही है, साथ मैंने मटर ऐड कर दिए हैं और चिकन भी जो है ना फ्रीज़ हुई थी वो ऐड कर दी। हमने जो है ना इस बार धो के अच्छे से वॉश करके जो है ना रख ली थी ताकि फिर बाज़-औक़ात मामा जो है ना काम वगैरह को कर रही होती हैं और चिकन बेचारी इंतज़ार में पड़ी रहती है कब कोई आए और मुझे वॉश करे, क्योंकि भाई मैं हाथ नहीं लगाती, मुझे बहुत जगह अजीब सा लगता है इसलिए। और इसलिए बस मामा ने जो है ना पहले से धो के फ्रीज़ कर ली थी कि भाई जब निकाली और फ्रीज़ की भी फिर जो है ना हम इस तरह से रख दें मसाले में तो खुद ही खुल जाएगी पक के। खैर यहाँ पे देखें अच्छे से जो है ना हो रही है भुनाई और आलू भी ऐड कर दिए हमने जितने हमें चाहिए थे। और भाई आलू तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए हम हर साल में ज़रूर मतलब ऐड करते हैं। और जितनी हमें शोरवा या ग्रेवी चाहिए उतना सा हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे ताकि हमारी आलू और चिकन अच्छे से गल जाएं। और बस जो है ना हमारा ये सालन हो जाएगा पक के तैयार मज़ेदार सा। और बस फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी पकौड़ों की तैयारी करने के लिए। मैंने कहा साथ साथ जो है ना ये भी हम अपनी काम करते रहें। और बस जो है ना बेसन को छान लिया था मैंने पहले और फिर उसके बाद जो है ना मामा ने सारा पकोड़ा का मिक्सर वगैरह कट करके दे दिया था, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। और मैं जो है ना बहुत कम बेसन ऐड करती हूँ और फिर ताकि जो है ना हमारे पकोड़े से एक तो ये ना क्रिस्पी बनते हैं और जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और ये देखें सारे स्पाइसेस वगैरह पकोड़ों के, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, ज़रा सी मैंने हल्दी भी लिए ताकि जो है ना अच्छा सा इसमें कलर आ जाए और जो है ना देखने में अच्छे लगे हमारे पकोड़े। और कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च और बस ये सारी चीज़ें थी और ये मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और इसे मैं अच्छे से जो है ना थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे कर लूँगी अच्छे से मिक्स। जितना ये अच्छे से हो जाए इतना इसमें पानी जाएगा, मतलब कि ज़्यादा मैं इसे थिन भी नहीं करती, ज़्यादा जो है ना थिक भी नहीं करती और नॉर्मल सा बैटर बना के तैयार करती हूँ। और बेसन इसमें मैं बहुत कम ऐड करती हूँ, आप लोग अभी देख ही लेंगे। जितना जितना मुझे चाहिए था ना मैं इसमें ऐड कर रही थी। ज़्यादा वो बेसन वाले पकोड़े जो होते हैं ना वो मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं पहले अपने लिए बना लेती हूँ क्योंकि घर वालों को नहीं वो अच्छे लगते, कहते हैं बहुत ज़्यादा वो क्रिस्पी हो गए और जो है ना मतलब कि इनको समझ नहीं आता, अच्छे नहीं लगते। इसलिए पहले मैं अपने लिए बना लेती हूँ थोड़े से, फिर और मैं इसमें बेसन जो है ना ऐड कर देती हूँ इनके लिए। खैर यहाँ पे देखें बैटर हो रहा है, बैटर हो गया था हमारा तैयार। मैं जो है ना मेथी डालना भूल गई थी तो सूखी मेथी कसूरी वो मामा ने खुद ही सुखा ली थी क्योंकि भाई बाज़ार से आजकल ज़रा मज़े की नहीं मिलती है और बिल्कुल ही मतलब नकली होती है, मेथी की खुशबू भी नहीं आती उसमें से, इसलिए मामा ने खुद जो है ना घर पे सुखाई हुई है वो ऐड कर दी थी। पकौड़ों में इतनी मज़े की खुशबू आती है ना जब मेथी ऐड कर दें, हरा धनिया ऐड कर दें कटा हुआ, तो बहुत ज़्यादा मज़े के जो है ना हमारे पकौड़े बनते हैं। खैर फिर जो है ना इफ्तारी का टाइम हो गया था, साथ साथ फिर मैंने कहा चलें जो है ना फ्राइंग वगैरह भी कर लें। नमाज़ पढ़ ली थी असर की, उसके बाद फिर मैं आ गई थी फ्राइंग करने के लिए।
क्योंकि भाई ये ऐसा टाइम होता है, लास्ट टाइम जैसे ना टाइम यूँ भाग रहा होता है। पहले तो पूरा दिन नहीं गुजरता और फिर एंड के जो घंटा होता है ना, ये यूँ आग झपकते यूँ गुजरता है कि बस आप फ्राई करते करते चीज़ें, और पता चलता है जी टाइम हो रहा है 6 बज गए, 6:30 हो गए, ये हो गया बस। बिल्कुल, जब बिल्कुल यही ना मामा ने अभी जैसे बताया 1-1.5 घंटा रह रहा होता है ना, फिर बहुत जल्दी टाइम गुजरता है, पता भी नहीं चलता है। लेकिन खैर शुक्र अल्लाह का जो है ना, हम टाइम से फिर अपनी जो है ना ये करने बैठ जाते हैं, फ्राइंग अब सारी जो भी बनानी है हम करने के लिए टाइम से बैठ जाते हैं। और शुक्र अल्लाह का हमारा टाइम से पहले हो भी फारिग, जाता हाँ, है, काम हो जाता है कंप्लीट हम लोग का। सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। और बस यहाँ पे जो है ना देखें, आलू की चिप्स भाई ये भी लाजमी हमारे पूरे रमज़ान ही बनती हैं। ये इनकी बहुत पसंद है भाई। इनकी छुट्टी नहीं होती है, इनकी पकौड़ों की, हरी मिर्चों की, इनकी छुट्टी नहीं होती बेचारों की, इनको कोई छुट्टी नहीं देता। अन्य इनको छुट्टी दे भी कैसे दे, हाँ। यही तो 4 दिन रह गए अब इनके, बस उसके बाद इनकी छुट्टी हो जाएगी लंबी वाली। बहुत कम है कि कभी कड़ी वगैरह बनाने के लिए जब मैं पकौड़े बनाती हूँ तो फिर इस तरह से मैं चिप्स बना के दे देती हूँ कि चलो इसको फ्राई कर लो, वरना ये हम सबको ही बहुत पसंद है जी, क्योंकि ज़्यादातर तो रमज़ान में ऐसी चीज़ें बन रही होती हैं, लेकिन आम रूटीन में अगर मामा जब बाज़ औक़ात कड़ी बनाएं तो उस कड़ी के लिए पकौड़े भी लाजमी बनते लेकिन हैं। उनका टेस्ट फिर वैसा नहीं रहता ना जैसे रमज़ान में आ रहा है। अब रमज़ान में बेशक हम ये डेली भी खा रहे हैं ना, तो ये इनका टेस्ट है, और आम दिनों में वो मुझे फील ही नहीं आती है इसमें। बिल्कुल, इनका रमज़ान की बात ही अलग है, तो फिर जो है ना चीज़ों की भी मतलब जायका अलग ही हो जाता है, हट के हो जाता है। खैर यहाँ पे जो है ना हमारे पकोड़े वगैरह हो रहे हैं फ्राई, और ये देखें मैं बस ज़रा ज़रा से मतलब इनको लाल करती हूँ, बिल्कुल प्रॉपर वाला लाल नहीं करती, क्योंकि फिर जो है ना वो जब ठंडे हो जाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा उनका रंग और ज़्यादा डार्क हो जाता है, वो जले जले से लगने लग जाते ब्लैक हैं। उसमें चले जाते हैं लगता है। ये कलर जबकि बहुत अच्छा लगता है। खैर यहाँ पे देखें मैं अब सेक रही हूँ बन, क्योंकि भाई बनाने थे बर्गर, और बन जो है ना मेरी मर्जी के नहीं आए हैं, क्योंकि भाई जो मंगवाए थे ना बन वो नहीं आए, क्योंकि बर्गर बन होते हैं अलग, और ये थे मीठे वाले बन जो कि हम अक्सर जो है ना चाय के साथ ही डुबो डुबो के समझे खा रहे होते हैं, ये वो वाले बन थे। और बस फिर जो है ना एक दफ़ा ये जो चीज़ ले आया ना मेरा छोटा वाला भाई, ये दोबारा चेंज करवाने जाता ही नहीं है, बस कहता है मेरी बस जो है ना मैं जो चीज़ ले आया वो ले लो। लेकिन खैर हमें क्या, हमें खाने से मतलब था, मैंने कहा चलो भाई मीठे बने तो कोई बात नहीं, तुम भी यही खाओगे अब। खैर फिर उसके बाद जो है ना मैं करी थी कबाब फ्राई, और बस कबाब बने हुए थे, इसलिए बस मैंने सोचा कि जल्दी से जो है ना मैं बर्गर बना लेती हूँ अपने और उसके लिए, क्योंकि भाई हमसे एक तो पूरा पूरा खाया नहीं जाना था, इसलिए मैंने कहा मिल के जो है ना खा लेंगे। और बस फिर कबाब वगैरह फ्राई कर रही थी, और शुक्र अल्लाह का भाई कबाब भी हमारे अच्छे खासे चल रहे हैं, और जो अंडा रह गया था वो भी मैंने जो है ना फ्राई कर लिया। मैंने कहा इसको भी जो है ना हम बर्गर में लगा लेंगे, अगर आम रूटीन होती तो फिर मैं ऐसे ही खा लेती, लेकिन खैर मैंने कहा बर्गर में लगा लेते हैं, और जो है ना ये हमारा अंडे वाला बर्गर बन के तैयार हो जाएगा। और बस जो है ना फ्राई हो गया था अंडा, और मैंने इसी के ऊपर जो है ना इसके कर लिए थे पीसीस, और फिर उसके बाद मैं जो है ना असेंबलिंग करने के लिए बैठ गई थी। ये चिली मायो सॉस है ना भाई, ये इतना मज़े का है ना, ये मैंने इसके ऊपर ऐड किया थोड़ा सा, किया मैंने केचप ऐड, और मर्जी है भाई आप किस तरह का सॉस लगाना चाहें लगा लें, माइनस लगाने तो माइनस लगा लें, और मैं वो नहीं लगाती क्योंकि मुझे वो नहीं पसंद। खैर जो है ना मैंने इसके ऊपर फिर कबाब अपना थोड़ा फ्लैट करके हाथ से वो रख दिया है, और उसके ऊपर तो ये सलाद जो भी रखनी हो आपने, सलाद पत्ता रखें या कुछ भी रखें, सलाद पत्ता हमें नहीं पसंद इसलिए हम नहीं रखते, इसलिए हमने बस टमाटर और खीरा ही रखा है, और प्याज भी रखते हैं हम, लेकिन इस बार हमने प्याज नहीं रखा क्योंकि कोई मूड नहीं था प्याज खाने का इसलिए। और यहाँ पे देखें अंडा रखा है, और जो है ना ऊपर वाली साइड पे भी हमने केचप लगाया, और इस तरह से हमारे ये बर्गर हो गए बनके तैयार। अपने वाले बर्गर में मैंने टमाटर नहीं रखा था क्योंकि भाई टमाटर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, कच्चे टमाटर मुझसे खाए जाते नहीं, मैंने कभी सैलेड में नहीं खाए, तो ऐसे मैंने कहा बर्गर में क्या ही लगा के खाना। और ये थी भाई मोमो साहिबा, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना तंग कर रही थी, म्याऊं 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 करके पीछे पड़ गई थी, कह रही बस मुझे दे दो खाने के लिए। बस मैं प्लेट उठा के इधर उधर क्या आई हुई मेरे पीछे पीछे, और ये आ गया था भाई इसका हमदर्द मेरा भाई, और जो है ना कैसे ज़रा सा बर्गर तोड़ा और जो है ना इसको देने आ गया, कह रहा लो खा लो, तुम खा लो पहले। तो बस मतलब कैसे भी जो है ना भूख लग रही थी, और मैं आलू की चिप्स बनाती हूँ ना तो ये हमारे पास आ जाती है, और मैं इसे देती भी रहती हूँ साथ साथ, और बहुत शौक जो है ना बहुत शौक से खाती है ये। खैर यहाँ पे जो है ना हमारी अफ्तारी वगैरह हो गई थी डन, और ये आए थे भाई नेबर्स के यहाँ से चना बिरयानी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की थी। उस टाइम तो खैर गर्मा गर्म थी, लेकिन भैया अफ्तारी तक तो ठंडी हो गई थी क्योंकि काफ़ी देर पहले आ गई थी। खैर यहाँ पे जो है ना हमारा रोज़ा भी खुल चुका था, और बस यहाँ पे अपनी मज़ेदार सी अफ्तारी करने के लिए बैठ गए थे। पापा आते हुए भाई समोसे वगैरह लेकर आ गए थे आलू के, वो हमने एंजॉय किए। और ये था भाई हमारे पापड़, ये भी बहुत ज़्यादा मज़े के पापड़ हैं, बिल्कुल
गोलगप्पे की तरह जो है ना पक जाते हैं और इन्हें फिल करके खाओ और ज़्यादा मज़ा आता है। खैर यहाँ पे जो है ना हम अपनी मज़ेदार सी अफ्तारी कर रहे हैं एंजॉय। और ये थे भाई मेरे कड़क वाले पकोड़े और मैं इसी तरह से खाती हूँ। खैर उस टाइम जो है ना फिर मैंने जो है ना अपनी ये बिरयानी नहीं खाई थी। फिर मैंने रात में जो है ना लेट नाइट इंजॉय की थी अपनी बिरयानी, क्योंकि भाई इफ्तारी के टाइम इतना ज़्यादा कुछ नहीं खाया जाता है, इसलिए मैंने फिर जो है ना रात में इंजॉय की थी अपनी ये बिरयानी। और एक तो ये ना क्रेविंग हो रही होती है भाई रोज़ी के चावल मिल जाए बिरयानी मिल जाए, लेकिन वो शुक्र अल्लाह का जो है ना क्रेविंग हमारी पूरी हो जाती है। और बस जो है ना इसी मज़ेदार से ब्लॉग के साथ मैं कर दूंगी इसी ब्लॉग का एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलेगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।